नमस्कार, मैं नू त्रिपाठी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग के दुश्मन कोई और नहीं है, इस विभाग के लोग हैं। प्यारे मित्रों, हम तो ये चाहते हैं कि ग्राम चौकीदारों की एक ऐसी फौज बने जो कहीं ना कहीं आप सरकार के काम आओ और इस देश और प्रदेश के काम आओ। लेकिन ये सारे मिशन को अधूरा करने वाले लोग आपके विभाग में बैठे हैं। इन सब पे आपको ध्यान भी देना होगा और अगर इनके हिसाब से चलना है तो आप अपने विभाग को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। हम आज आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं मैंने 50 रुपए की स्कीम वाला प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना। उसमें कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ इक्का दुक्का, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, अरे अनु त्रिपाठी अरबपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। चलिए आज मैं मुद्दे की बात कर लेता हूँ। प्यारे मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि कौन तुम्हारा अपना और कौन तुम्हारे पराये हैं, कौन भीतर का है और कौन बाहर का है। इस वीडियो से आपको क्लियर करूंगा। प्यारे मित्रों, चलो मैं मान लेता हूँ एक उदाहरण तौर पे। पहली बात, आप जानते हैं कि चौकीदार विभाग इतना पिछड़ा हुआ है कि इतना कोई भी बजट नहीं दे सकता जिससे किसी व्यक्ति का भला हो सके। अब मैं बात कर लेता हूं। मान लो 50 रुपए की स्कीम हमने शुरू करी। 50 रुपए के हिसाब से मान लो महीने में 50,000 जमा हो गए। एक उदाहरण बता रहा हूं, 50,000 रुपए जमा हुए। तो वो 50,000 रुपए जब जमा होंगे तो यदि हम काम नहीं करेंगे, यदि हम कहीं जाएंगे नहीं, यदि आपकी समस्या नहीं उसका समाधान नहीं होगा, तो आप हमें अगले महीने से क्यों देंगे? आप इस पे विचार कीजिएगा। मान लो मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि ये स्कीम मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे आपके लिए काम करना है, बैठना नहीं। हम आपके पैसों से खाना तो खा सकते हैं भाई, कहीं जा रहे हैं तो उससे खाना तो भोजन कर सकते हैं, वो नहीं, मैं उसकी तो बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि आपके खून पसीना का 1 रुपए भी आपके विभाग में ही खर्च होगा, आपके विभाग में खर्च होगा। हम अपना भरोसा किसी को देना नहीं चाहते। भरोसा करोगे तो मेरा काम दिखेगा। और मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। मान लो 1 महीने आपने जमा किया, 50,000 रुपए लेकर हम कितने दिन खाएंगे? क्या हमारा परिवार नहीं है? कि हमारा बच्चा नहीं है? कि हमारे घर में कोई है नहीं? ऊपर वाला सब देखता है। जब कोई भी हराम की कमाई, ये 10-20-50,000 के चक्कर में अपनी नीयत को हम खराब नहीं करेंगे। और लाखों भी रुपए आएगा तो भी हमारी नीयत डगमगाएगी नहीं। मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूं, सिर्फ काम करना चाहता हूं, क्योंकि यह सभी लोग जान चुके हैं कि मैंने बहुत कुछ इस विभाग के लिए त्याग किया है और उस त्याग की वजह से आज हम कहां हैं ये हम जानते हैं। ना जिनको विश्वास हो वो आकर के देखो। और मैं यहां तक कह रहा हूं, अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं अरबपति बन सकता हूं, इनके पैसों से करोड़पति बन सकता हूं, तो भाई साहब, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं। सबसे पहले आप हमारे ऊपर एक जांच डालिए, हमारी पूरी संपत्ति की जांच करवा लीजिए और 1 साल 2 साल बाद फिर जांच करवा लीजिएगा। अगर हमारी संपत्ति अगर करोड़पति में बन जाऊं तब तब तो मैं दोषी हूं ना भाई। तब तो आप फंसा सकते हो आसानी से कि हमने ब्लैक मनी रखी होगी या इन लोगों का ठग के रखा होगा। सीधी सी बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके दुश्मन कहीं और नहीं है, आपके दुश्मन आपके विभाग में है। विचार आपको करना है कि यदि आप 50 रुपए की स्कीम से जुड़ रहे हैं तो याद रखना ये 50 रुपए आपके भविष्य की ओर काम आएंगे। यदि मेरा काम नहीं दिखता या मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूं, आप अगले महीने से देना बंद कर देना भाई साहब। कोई जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 50 रुपए दिया है और मैंने 500 रुपए का आपका अगर काम किया है तो अगले महीने से देना, अन्यथा मत देना। क्योंकि जब मैं आपके विभाग में आ ही चुका हूं तो मैं फिर अब दिल से काम ही करना चाहता हूं। और जब दिल से काम करूंगा तो उसका रास्ता भी दिखेगा, रिजल्ट भी दिखेगा। मान लो 50 रुपए के हिसाब से आपने मैं यहां तक कह रहा हूं, जो लोग 50 रुपए की स्कीम में जुड़ेगा, जो व्यक्ति 50 रुपए दान करेगा, जो देगा, मैं संभवतः उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यदि उसको कोई ऐसी समस्या आती है तो उसकी समस्या का समाधान कराने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। यहां तक अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कहो तो मैं अपने जिला अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष को रसीद मुहैया करा दूं। आप रसीद के तहत पैसा दीजिए ताकि एक डाटा रहेगा कि कितना पैसा आया और कितना पैसा आपने हमें दिया। आपके जिले का ही जिला अध्यक्ष के पास आपको पैसा जमा करना होगा या थाना अध्यक्ष के पास जमा करना होगा। वो पूरी रसीद जब तक आपको नहीं देते हैं तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे।
अगर आप लोग कहें तो मैं रसीद बनवा सकता हूँ। अगर आप लोगों का कमेंट मिलेगा तो मैं अवश्य रसीदें बनवा कर सभी को दे दूंगा। 100 पन्ने की रसीद रहती, उसमें डबल रसीद रहती, एक कट के आगे वाले को दिया जाएगा और एक में रहेगी जिलाध्यक्ष के पास कि हाँ आपने 100 रसीद पे पैसा लिया तो कितना कलेक्शन। इस तरीके से मैं करना चाहता हूं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं रसीदें बनवाऊं, क्योंकि रसीदें भी कोई सस्ती नहीं बनती, पैसा लगता है, तो रसीदें बनवाना पड़ेगा। और रसीदों पे आप नंबर 1 में पैसा दे सकते हैं, जो कि वो सारी रसीदें हमारे जो सीए साहब हैं उनके पास जाएंगे, वो पूरा डाटा बनाएंगे कि कितना पहले पैसा कलेक्शन हुआ और कितना हमने खर्च किया, हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, वो सारा डाटा एक रजिस्टर में मेंटेन होता है। प्यारे मित्रों, इन लोगों के कहने पे मत आइए। आपके 50 रुपए बहुत बड़ी कीमत नहीं है भाई साहब। ये लोग आपको घुमा के लूटना चाहते हैं, हम आपको लूटना नहीं चाहते, हम आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। 50 रुपए बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, ये बहुत छोटी सी है। इस 50 रुपए आपको 1 महीने में देना है, लेकिन एक 50 रुपए से आपके भविष्य के लिए हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि बिना धन के हर आदमी टूट जाता है। इस बात को याद रखना मित्रों। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग किसी फर्जी बहकावे में ना आए। आपको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, आप उनसे ये पूछना चालू करो कि 200 रुपये महीना जो हमसे कोर्ट के नाम लिया जा रहा है, इतना इतना पैसा ठगा जा रहा है, वो कहाँ है, उसका तो हिसाब दे दो। और मैं कह रहा हूं, यदि अगर 500 लोग, मान लो पूरे जनपदों में 500 लोगों ने 50 रुपए दिए, तो उतना काम करके आपको दूंगा। और काम नहीं मिलेगा, अगले महीने से देना बंद कर दीजिएगा भाई साहब। बहुत साफ सुथरी मैं बात करता हूँ। यदि हम पे भरोसा ना हो तो इस महामाई पे कर लो। मैं इनके सामने झूठ नहीं बोलता हूँ महाराज, क्यों नहीं समझना चाहते हो? अगर जरा सा भी ईश्वर में अगर थोड़ी भी भावना श्रद्धा है तो भैया भरोसा ही जीत है। आप लुटते रहे, ठगते रहे, हमें विफल मत कीजिए। अब की बार आप मूड बना लीजिए। 50 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है महाराज। भगवान ने चाहा तो ये 50 रुपया 2-4 महीना देना पड़ी और शायद आपका उद्धार हो जाए, तो फिर आपका देना में ना खली भैया। तो आप लोग किसी बहकावे में ना आए, आपसे गुजारिश है हमारी। ये लोग बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गिराने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, थोड़ा सा आप मजबूत करिए हमको, फिर आप देखिए कि काम कैसे होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि अब तुमने क्या किया, क्या कर रहे हो, मैं यही दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने काम से जवाब देना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।